नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कुमार और स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल KM स्टडी पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बौद्ध धर्म। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में जो चर्चा करेंगे और देखेंगे जो बिंदु होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे हमारा यूपी पुलिस को या पैट का हो, जो एग्जाम होते हैं उनमें लगभग 1 से 2 प्रश्न यहाँ पर हमारे पूछे जाते हैं। तो उन्हीं पे हम चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं। चलिए, शुरुआत होती है बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं वो है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, इन्होंने जो है इस धर्म की स्थापना की, गौतम बुद्ध ने। और इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व जो है लुम्बिनी में हुआ था। इनका लुम्बिनी जो है नेपाल में पड़ता है, तो लुम्बिनी की एक जगह है कपिल वस्तु नामक स्थान पर। कपिल वस्तु, यहां इनका जन्म हुआ था। और यदि देखा जाए तो कभी कभार ज्यादातर एग्जाम में इनके जन्म का प्रतीक पूछा जाता है। तो इनके जन्म का जो प्रतीक था, क्या जन्म का प्रतीक, तो जन्म का प्रतीक जो है इनका कमल और एक जो है सांड, ये इनके जन्म का प्रतीक था। ये भी थोड़ा और वही लाइन में अंडरग्राउंड कर लें। इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुई थी। क्या हुई थी? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। तो कुशीनगर आप जानते हैं कहाँ पड़ता है? कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी जो है मृत्यु हुई थी। इनके उपनाम जैसे हम देखेंगे तो इनके उपनाम क्या है? इनको तथागत कहते हैं। तथागत कहते हैं। और इनका एक उपनाम है शाक्य मुनि। क्या? इनका एक उपनाम है शाक्य मुनि, शाक्य मुनि कहते हैं। और इनका एक ये भी नाम है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, शाक्य सिंह और लाइट ऑफ एशिया, या फिर एशिया का ज्योतिपुंज। एशिया का ज्योतिपुंज, ये इनके उपनाम है। एशिया का ज्योतिपुंज, इसी को इंग्लिश में बोल देते हैं लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया, ये इनका उपनाम है। इसके बाद इनके बचपन का जो नाम था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? इनके गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और इनकी माता का नाम था महामाया। महामाया। अगर अक्सर जो बड़े एग्जाम आप देते हैं तो इसमें जो है इनकी जो माता थी, इनका राजवंश पूछा जाता है। तो इनका कुलिया राजवंश था। कौन सा? कुलिया। इस राजवंश से ये संबंध रखती थी, ये इनका राजवंश था। इसके बाद हम देखेंगे इनके पिता कौन थे। तो इनके पिता का नाम था राजा शुद्धोधन। राजा शुद्धोधन, ये इनके पिता थे। और यदि पिता के बारे में पूछा जाए तो ये किस वंश से, तो ये जो है शाक्य वंश से संबंधित रखते थे। कौन सा वंश था इनका? शाक्य वंश। इसीलिए इनका गौतम बुद्ध का नाम जो है, इसी नाम पर इनका शाक्य मुनि या शाक्य सिंह, तथागत, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज इनको कहा जाता है। और होता क्या है, इनका पालन पोषण हुआ क्या? जब इनका जन्म हुआ, जब इनका जन्म महामाया के गर्भ से हुआ। और जो है इनके जो गर्भ में आने का प्रतीक जो चिन्ह था, गर्भ में धारण करने का प्रतीक जो था, वो जो है इनके हाथी था। क्या था? हाथी था इनके गर्भ का प्रतीक। गर्भ का प्रतीक, ये भी कभी कभार पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप नोट डाउन करते चलें। इनका पालन पोषण, जब इनका जन्म हुआ तो जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई। और इनका पालन पोषण जो है किसने किया? तो महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। इन्होंने इनकी पालन पोषण किया। और इनकी मृत्यु कब हुई थी इनकी माता की? तो जन्म के 7वें दिन। जन्म के 7वें दिन इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। और इनकी पत्नी जो थी, इनकी पत्नी का जो नाम था यशोधरा। इनकी पत्नी का जो नाम था यशोधरा। 16 वर्ष की अवस्था में इनकी जो है शादी हुई थी। और उसके 12 साल बाद एक पुत्र प्राप्त हुआ था। 16 वर्ष में इनकी शादी हुई थी। कितना? 16 वर्ष में इनकी शादी हुई थी। और शादी के 12 वर्ष के बाद इनके जो है एक पुत्र हुआ था। एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था राहुल। ये एग्जाम में कभी कभार पूछे जाते हैं।
तो इनको हम एक ही बार में सभी कुछ लेते चलेंगे, सभी जो क्वेश्चन बनते हैं। और इनके पुत्र का नाम यही आगे टॉपिक में हमसे पूछा भी गया, तो क्या नाम था? इनके पुत्र का नाम था राहुल, ये इनके पुत्र का नाम था। इनके सारथी का नाम था चन्ना, चन्ना नाम था। ग्रह त्याग की घटना जो घटी थी, तो इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग किया था। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में क्या किया था? ग्रह त्याग किया था। और इस ग्रह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? तो इसको आप एक बार याद रखें, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण, ये इनकी घटना को कहते हैं। यही एक घटना जैसे इनकी मृत्यु को घटेगी, तो इस मृत्यु की घटना को, जब इनकी मृत्यु हुई, तो इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, महापरिनिर्वाण। ये घटनाओं के बारे में कभी कभार पूछा जाता है। इनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं, ग्रह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ज्ञान की प्राप्ति क्या हुई? जब इन्होंने ग्रह त्याग किया, तो इन्होंने 6 वर्ष तक लगातार जो है क्या किया? इन्होंने कठिन तपस्या की। और इसके पहले सन्यासी बनने का कारण क्या था कि एक कौंडिन्य नाम का ब्राह्मण था, कौंडिन्य जिसका नाम था, उसने जो है राजा शुद्धोधन को ये बताया था कि जब ये जन्म हुआ इनका, तो नामकरण होना था, उस समय बताया था कि गौतम बुद्ध जो है एक महान विचारक बनेंगे और ये जो है एक साधु का रूप धारण करेंगे। तो राजा शुद्धोधन ने अनेक प्रयास किए कि इनको जो है सभा में कई ऐसी चीजों को उपलब्ध करा दिया जिससे इनका मानसिक जो है स्थिति वो किसी भी तरह एक साधु और महात्मा की तरह न जाए। हुआ क्या? इन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में इसलिए उनकी शादी करवा दी थी। लेकिन होता क्या है, एक बार वो भ्रमण के लिए घूमने गए थे, तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने ये 4 महादृश्यों को देखा। ग्रह त्याग की घटना इस कारण हुई। सबसे पहले इन्होंने क्या देखा कि एक बार जब ये घूमने निकले, तो इन्होंने कभी भी किसी ऐसी चीजों को नहीं देखा था। जैसे इन्होंने सबसे पहले एक बीमार व्यक्ति को देखा। ये कभी कभार क्रम पूछा जाता है। क्या देखा इन्होंने? एक बीमार व्यक्ति देखा। और दूसरे नंबर पे इन्होंने क्या देखा? एक देखा, ये यहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, बूढ़ा। पहले नंबर पे इन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति का दृश्य देखा। इसके नाम दूसरे बात पर इन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा, बीमार व्यक्ति देखा। और इसके बाद तीसरे नंबर पे इन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जैसे देखा एक मृत व्यक्ति, मृत व्यक्ति। और अंत में इन्होंने देखा एक सन्यासी। तो इन्होंने जो है सन्यासी, ये 4 महादृश्यों को देखा। और ऐसे महादृश्य देखने के बाद इनके मन में ये आया कि जितने भी समाज में यानी दुखों का जो कारण था, वो सभी मनुष्य ज्यादातर इन्हें कहीं ना कहीं कष्ट में दिखाई दे रहे थे। लेकिन एक साधु था जो अपनी जो है उस अवस्था में था, मौन अवस्था में, और वो जो है चुपचाप चला जा रहा था राहगीर पर। तो उन्होंने इसको देखा, तो उन्होंने यहीं से एक संकल्प लिया कि हम भी जो है साधु का जीवन धारण करेंगे। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ग्रह त्याग किया और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद निरंजना या फाल्गु नदी किनारे इन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे, ये वृक्ष भी नदी भी पूछी जाती है, तो पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्त कौन सी हुई? तो निरंजना नदी के किनारे निरंजना नदी थी। और वृक्ष कौन सा था? तो वृक्ष था पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने जो है संपूर्ण ज्ञान अर्जित कर लिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने क्या किया? सबसे पहला उपदेश इनके जो 2 शिष्य थे, तपस्यु और भल्लिक, इन्होंने इनको दिया। सर्वप्रथम उपदेश क्या दिए? उपदेश जो है सर्वप्रथम तपस्यु और भल्लिक, ये इनके कौन थे? ये इनके, आप यूं समझे, इनके साथ में रहने वाली ये 2 व्यक्ति थे, इनके शिष्य समझे। तो इन्होंने सर्वप्रथम उपदेश जो दिए, तो इसी उपदेश को जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। धर्म चक्र परिवर्तन, इस घटना को इन्होंने क्या कहा? धर्म चक्र परिवर्तन। और यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति जो इस समय हुई 6 वर्ष के बाद, तो इस घटना को इन्होंने कहा संबोधि। संबोधि, इस घटना को ये कहा गया संबोधि। ये घटनाएं भी आप याद रखें, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ज्यादातर ये चीजें पूछी जाती हैं। तो ये आपके बारे में हमने कुछ चीजों को बताया। इसके बाद हम देखेंगे उनके जो है कभी कभार जो पूछा जाता है, उनके गर्भ धारण करने का प्रतीक, उनके मतलब मृत्यु का प्रतीक महापरिनिर्वाण है, और उनके पद चिन्ह है। तो उनके जो है गर्भ धारण करने का प्रतीक जो हाथी था,
और उनके जो है इस समय ये इनका सारथी था और पुत्र था, पत्नी थी। इस बारे में हमने यहाँ पर कुछ चीजें बताई। अब हुआ क्या, कुछ समय के बाद जब ये संमतियों का प्रचार और प्रसार हुआ तो ये बौद्ध जो भिक्षु थे इनके जो कुछ स्थान थे ठहरने के लिए, जैसे ये बरसात में अलग ठहरते थे तो इसी प्रकार ये सबसे अधिक समय जो है श्रावस्ती में बिताते थे। और कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि इन्होंने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में ऋषिपट्टनम में इन्हें पहला उपदेश दिया। इन्होंने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ के ऋषिपट्टनम में, सारनाथ के ऋषिपट्टनम में। ये शायद दिखाई न दे तो आप जो है इसको जो हम बोल रहे हैं वो याद रखें। इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया। लेकिन यदि पूछा जाए सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। सर्वाधिक उपदेश, इसको यहां से हम इसमें एक चीज लिखने का प्रयास करेंगे, सर्वाधिक सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में। इसको आप एक चीज और याद रखें कि सर्वाधिक उपदेश भी दिए श्रावस्ती में और अंतिम उपदेश भी श्रावस्ती में दिया। और गौतम बुद्ध जो है इनकी भाषा कौन सी थी, ये भाषा भी पूछी जाती है। इनकी भाषा थी, जो भाषा में जो उपदेश देते थे तो ये जो है पाली भाषा में उपदेश देते। कौन सी, गौतम बुद्ध की कौन सी भाषा थी, तो पाली भाषा में ये उपदेश देते थे। अब चलिए आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ आगे विषयों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म के बाद कुछ समय बाद जो है कुछ संमतियां हुई, उसके संस्थापक देखेंगे, क्या किसका शासन रहा और क्या इनकी जो है आगे की किस प्रकार धर्म का प्रचार हुआ, प्रसार हुआ, उसके बारे में हम और देखेंगे। इसके बाद क्या हुआ कि 4 महासमितियां हुई। गौतम बुद्ध के समय जो है 4 महासमितियां हुई। अब होता क्या है, एक चीज और समझें, बौद्ध धर्म में, इस जो है बौद्ध धर्म में सबसे पहले महिलाओं का आना वर्जित था। लेकिन इनका एक भाई था जो चचेरा आनंद, उसके कहने पर इन्होंने बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना की। इनका बौद्ध धर्म में क्या था, महिलाओं का पहले वर्जित था आना, महिलाएं जो है वर्जित थी। लेकिन इनके भाई के कहने पर, इनके भाई का नाम क्या था, तो भाई का इनके नाम था आनंद। आनंद के कहने पर इन्होंने एक महिला बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना की। किसकी की, महिला बौद्ध भिक्षुणी संघ। अब आप इसमें समझें, तो इसकी स्थापना उन्होंने कहाँ की, तो बनारस या वाराणसी में। और इसी के तहत सबसे पहले महिलाओं का आना शुरू हुआ। और बौद्ध संघ में ये प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से कि बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो इसमें शामिल होने वाली प्रथम महिला जो थी, प्रथम महिला कौन थी, बौद्ध संघ में शामिल जो हुई थी, तो ये महिला थी महाप्रजापति गौतमी। ये महिला जो है सबसे पहले बौद्ध संघ में शामिल हुई थी। इसके बाद चलिए चलते हैं, तो हम जो संमतियां हुई हैं उनके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। बौद्ध धर्म को जो है 4 संमतियां हुई। एक हुई 483 ईसा पूर्व एडी, एक हुई 383 ईसा पूर्व, और एक हुई 255 ईसा पूर्व, और एक हुई 1 ईसा पूर्व। अब इसमें क्या होता, एक तो स्थान होता था कहाँ हुई, एक तो होता था शासक कौन है, एक होता था अध्यक्ष कौन रहा। बस इतनी ही चीजें आपसे पूछी जाएंगी। स्थान, जैसे पहली जो बौद्ध संगीति हुई तो वह कहाँ हुई, वह हुई राजगृह में। कहाँ हुई, राजगृह। दूसरी जो हुई वो वैशाली में हुई, वैशाली। और तीसरी जो हुई पाटलिपुत्र, यानी कि पटना, पाटलिपुत्र। और चौथी बौद्ध संगीति जो हुई कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर, यानी कि कश्मीर में ये हुई। 4 बौद्ध संगीति हुई। इस समय यदि हम बात करेंगे, ये जो है आप इनको जरूर याद रखें। बहुत बार ये पैट में भी ये एग्जाम पूछा गया था कि दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई या तीसरी कहाँ हुई, और शासक भी कभी कभार पूछा जाता है, तो इसके शासक भी देखें। जो पहला शासक था तो अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी, अजात शत्रु। इस समय जो है अजात शत्रु का शासन काल था। और दूसरी जो हुई थी वो कालाशोक का शासन था, कालाशोक के शासन काल में। तीसरी हुई थी तो कनिष्क के शासन काल में,
और चौथी हुई थी अशोक के शासनकाल में। ये इस प्रकार जो है, इस प्रकार 4 जो है महासंगीतियां हुई। अच्छा इसमें थोड़ा, अरे यह उल्टा हो गया, तो इसमें क्या है, अशोक है, अशोक के समय में ये तीसरी हुई थी और कनिष्क के समय में ये चौथी हुई थी। इस प्रकार ये समझो। तो ये 4 जो शासक थे, पहली हुई 483 ईसा पूर्व में राजगृह में, अजातशत्रु इसका शासक था। और यहाँ पर अध्यक्ष जो देखें तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। कौन? महाकश्यप, ये इसके अध्यक्ष थे। और इसमें अध्यक्ष थे तो वो थे सबाकामी, सबाकामी, ये इसके अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं। और इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे मोगली पुत्रसिक, ये इसके अध्यक्ष थे। और इसमें जो थे वसुमित्र और थे अश्वघोष, ये इसके अध्यक्ष थे। अश्वघोष ये इसके अध्यक्ष थे। इनका आप क्रम भी याद रखें। 483 में पहली जो है बौद्ध संगीति हुई, तो उस समय क्या कहा हुई? तो राजगृह में, राजगृह में हुई। तो अजातशत्रु का शासनकाल था और महाकश्यप उस समय वहां के अध्यक्ष थे। एक अध्यक्ष होता था और शासन जिस जो राजा का होता था तो वो शासन होता था। इसके बाद दूसरी जो हुई तो वो वैशाली में हुई, वो 483 में, और दूसरी 383 में। इस समय शासक कौन था? तो कालाशोक, सबाकामी इसके अध्यक्ष थे। तीसरी ये बौद्ध संगीति बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आप जरूर याद रखें, इसको और इसको, क्योंकि इसमें अक्सर यही पूछा जाए तीसरी बौद्ध संगीति के समय उस समय शासक कौन था। तो तीसरी बौद्ध संगीति जब हुई तो अशोक था और चौथी बौद्ध संगीति हुई तो उस समय शासक कौन था? तो कनिष्क था। इसके बाद एक बात और समझे, जैसे ही चौथी बौद्ध संगीति हुई, इस समय क्या हुआ? चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया हुआ, क्योंकि वहां पर जो है उस समय अकाल पड़ा। कुछ जो है बौद्ध भिक्षु जो थे वो दक्षिण भारत में चले गए और कुछ जो है वहीं बने रहे। इसलिए हुआ क्या कि इसमें जो है 2 भागों में इनकी शाखा का विभाजन हो गया। एक हुआ हीनयान, हीनयान, और एक हुआ महायान, महायान। अच्छा एक बात और, गौतम बुद्ध जो थे किस शाखा के प्रबंधक थे, यानी किस शाखा का सबसे अधिक मतलब प्रचार और प्रसार करते थे? तो वो हीनयान शाखा के थे। अगर ये पूछा जाए गौतम बुद्ध किस शाखा के थे, किस शाखा के थे, किस शाखा के थे, तो ये कह देना आप हीनयान शाखा के। हीनयान शाखा के जो ये जो है बौद्ध संघ की जो चौथी वो हुई, यहाँ पर बौद्ध संघ की जो चौथी मीटिंग हुई, उस समय क्या हुआ? बौद्ध जो है धर्म 4 भागों में, 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान के संस्थापक जो थे, इसके एक संस्थापक थे, हीनयान के जो संस्थापक थे वो थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। ये हीनयान शाखा के संस्थापक माने जाते हैं। और महायान शाखा के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो ये जो है संस्थापक वसुमित्र को माना जाता है। ये वसुमित्र जो है, ये जो है महायान शाखा के संस्थापक या प्रवर्तक माने जाते हैं। इसी के बाद क्या हुआ? जो बौद्ध धर्म था उसमें कुछ इन्होंने जो शिक्षा ली, जैसे सर्वप्रथम इन्होंने शिक्षा जो है तो अलार कलाम इनके प्रथम गुरु हुए। गौतम बुद्ध के जो यदि पूछा जाए तो गुरु कौन थे? इनके गुरु का नाम था अलार कलाम, ये इनके गुरु थे। अब कभी कभार जब एग्जाम में यदि ये नाम ना दिया जाए तो इनके गुरु और जो हुए योग दर्शन के रहे और वैदिक शिक्षा इन्होंने जिस प्रकार ग्रहण की, ये इनके जो है ये इनके गुरु जो थे। अब वैदिक शिक्षा इन्होंने किससे ग्रहण की? तो वे थे बृहस्पति से इन्होंने ग्रहण की। बृहस्पति इनके गुरु थे वैदिक शिक्षा के, इस व्यक्ति के नाम थे। और इन्होंने इसमें आप देखें हीनयान और महायान में थोड़ा और एक लाइन की कुछ चीजें हैं, थोड़ा बताएंगे। हीनयान जो शाखा थी, इस शाखा में जो था बौद्ध धर्म की मूर्ति पूजा का स्वरूप था और इसमें इसका विखंडन था। ये आप याद रखें। तो चलिए अगले वीडियो में नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।